नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 19 अक्टूबर है और दिन है बुधवार। कल की तरह आज भी सरसों के बाजार में सुबह के जो सेशन में यानी दोपहर तक के सत्र के अंदर बहुत अच्छा सुधार देखने को मिला। बाजार 100 से 150 रुपए तक आगे बढ़े, लेकिन दोपहर के बाद बाजार में फिर गिरावट शुरू हो गई। कॉटन बाजार अभी स्टेबल है। उत्तर भारत के बाजार में गिरावट कम है और बाजार स्टेबल ज्यादा दिखाई दे रहा है, जबकि दक्षिण भारत की मंडियों के अंदर बाजार कुछ कमजोर भी होता हुआ दिखाई दिया। बात करें शुरू सरसों की, तो उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन जरूर दबाइए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। पाम तेल का जो उत्पादन है उस पर अब कुछ उत्पादन में गिरावट आती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा माना जा रहा है मौसम के विशेषज्ञों के अनुसार कि इंडोनेशिया और मलेशिया के अंदर आगामी कुछ दिन के अंदर भारी बारिश हो सकती है, बाढ़ की स्थितियां बन सकती है, जिससे जो ताड़ की खेती है वो प्रभावित हो सकती है, उसका उत्पादन प्रभावित हो सकता है। और इसी के चलते 2 दिन से मलेशिया पाम तेल का वायदा और CBOT यानी शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड दोनों में सोया और पाम तेल के अंदर 3 से 2% तक की वृद्धि दर्ज हुई है। और साथ साथ ही दीपावली की कुछ मांग भी निकली है और इन दोनों कारणों को मिलाकर के सारे खाद्य तेलों का बाजार जबरदस्त तेज है। पाम तेल भी, सोया तेल भी, कॉटन रिफाइन भी, ये सरसों तेल भी, लेकिन मूंगफली तेल अब थोड़ा थोड़ा गिरावट की तरफ जाने लगा है। हालांकि अभी भी उसने 1600 गुजरात का जो लेवल है 1600 रुपए का वो नहीं तोड़ा है 10 किलो में, और उम्मीद ज्यादा नहीं है गिरावट की। 1550 रुपए तक का स्तर रह सकता है। खैर, बात सरसों से हो रही है तो सरसों का बाजार आज जो खुला सुबह वो भरतपुर खुला 6500 रुपए और जयपुर खुला 6775 रुपए, 6800 रुपए भी कहा जा रहा था। 6500 के बाद में थोड़ी देर के अंदर ये खबर ये आई कि बाजार 25 रुपए तक डाउन हो गया, फिर बाद में बाजार 50 रुपए तक डाउन हो गया। कुल मिलाकर के बाजार में फिर से 75 रुपए तक की गिरावट दर्ज हो गई और इसी तरह से आज 7400 रुपए तक बाजार पहुंच गया था सलोनी का 7400 रुपए तक, लेकिन कुछ ही देर के बाद में बाजार 75 रुपए फिर टूट गया, 7325 का स्तर फिर रह गया। क्योंकि जैसा पहले बताया जा रहा था, जैसा पहले कहा जा रहा था कि ये जो तेजी बनती है एकदम, इसके अंदर ये स्टेबल नहीं होती है। इस तरह से जो एकदम तेजी बनती है वो स्थायी नहीं बनती है, उसको कहीं न कहीं ब्रेक लेना ही पड़ता है और वही ब्रेक अब आया है। अब इसके अंदर जैसा मैंने कल भी आपसे निवेदन किया था कि बहुत बड़ी तेजी की संभावना नहीं है और बहुत बड़ी गिरावट की उम्मीद भी त्योहारों तक नहीं है। त्योहारों के बाद स्थितियां अलग तरह से बनेंगी, अलग तरह से वातावरण बनेगा, अलग तरह से मांग निकलेगी। हालांकि सर्दी का सीजन आगे है और सरसों के तेल के अंदर मांग बनी रह सकती है। और जो इंडोनेशिया वाली स्थिति अगर सही साबित होती है, अगर वो अनुमान सही रहता है, तो फिर ये तेलों के अंदर बड़ी गिरावट नहीं आएगी और बाजार थोड़ा थोड़ा और ठीक भी हो सकता है। कुल मिलाकर के कॉटन का जो बाजार है वो अभी स्टेबल है, आवकें नहीं बढ़ रही हैं। आवकें आज भी 60-61 हजार गांठों की हुई है पूरे देश की मंडियों के अंदर और इस कारण से अभी बाजार में भाव ज्यादा नहीं गिरा है, भाव स्टेबल सा दिखाई दिया है। 8700 रुपए तक का कारोबार हो रहा है उत्तर भारत की मंडियों के अंदर। 6000 से 8000 के बीच में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की मंडियों में कारोबार हो रहा है। गुजरात के अंदर भी 8,500 से 9,000 रुपए तक का कारोबार हो रहा है और अन्य जो कपास उत्पादक मंडियां हैं उनके अंदर भी लगभग इसी स्तर पर भाव बना हुआ है। आवकें बढ़ेगी, अगर दीपावली के बाद आवकें बढ़ती है तो थोड़ी बहुत गिरावट और आ सकती है, लेकिन इस बार लगता नहीं है कि कोई बहुत बड़ी गिरावट आएगी और नए साल के अंदर फिर भाव सुधरते हुए दिखाई देंगे। सरसों में आज जो मंडियों के कुछ भाव, आज हाजिर मंडियों में जो रहा बाजार, भरतपुर सुबह 6501 रुपए पर खुला, फिर बाद में 6460 पर और अब 6400 पर कारोबार दिखाया जा रहा है। जयपुर 6775 के बाद 6800 रुपए बोला गया है, उसके बाद गिरावट की खबर नहीं है। दिल्ली 6500 रुपए, नडबई 6500 रुपए, हिसार 6000 रुपए, चरखी दादरी 6450 रुपए, बरवाला 6100 रुपए, ग्वालियर 6250, केकड़ी 6150, बीकानेर 5800, नागौर 5800, कोटा 5700, एलनाबाद 6262 रुपए, आदमपुर 6300, सिरसा 6000 और नौर मंडी में सरसों बिका है 6507 रुपए। एलनाबाद में आज नरमा बिका है 8730 रुपए, मोड़ मंडी 8800 रुपए,
आदमपुर में 8,983 रुपए, सिरसा में 8,761 रुपए और भट्टू मंडी में आज नरमा का भाव रहा है 8,850। आज इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।